के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए, क्लास अगला देखा जाए। आज मैं पढ़ाऊँगा नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या। देखें गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो पढ़ाएंगे। ए नंबर ऑफ जीरो, जीरो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या। नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या मैं पढ़ाऊंगा। देखिएगा बहुत लंबा सवाल दिखने में लगता है, बार बार एग्जाम में आता है, तो ये बात आज सीख लीजिएगा ट्रिक, तो आप बहुत ही कम समय में बनाइएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जब भी जैसे कि ऐसे बोलेगा कि 25 में 4 से गुना करेंगे तो अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगा। तो आप ये छोटा है तो जल्दी बता दीजिएगा, 25 चौका 100, मतलब अंतिम में 2 गो शून्य होगा। क्या समझ रहे हैं बात। तो उसी तरह से बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा उसको कैसे बनाएंगे। जैसे बड़ा बड़ा सवाल, जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आपके बोर्ड पर देखिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा 5 गुने 10 गुने 15 गुने 17 गुने है ना, 17 गुने 20 गुने यहाँ 23 गुने, बड़ा ले लीजिए 25 गुने 16 गुने, यहाँ और कुछ लिख सकते हैं 16 गुने, चाहे इतना ही रहने दीजिए, जितना लिखना है तो इतना, तो इतना लिख दीजिए। अब देखिएगा इतना के, देखिएगा ई जो है इस सब को गुना कीजिएगा तो अंतिम में कै गो शून्य आएगा, यह सवाल है। तो देखिएगा 5 गुने 10 गुने 15 गुने 17 गुने 20 गुने 23 गुने 25 गुने 16 के, देखिएगा यही जरा था के गुणन फल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की अंतिम से, चाहे ऐसे भी लिख सकता है, शून्य की डायरेक्ट शून्य लिखेगा, चाहे अंतिम से, दोनों एक ही बात है। सवाल समझिए कि दोनों एक ही है। अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या ज्ञात करें। देखेंगे गौर कीजिए क्या है, अब देखिए क्या है, गौर कीजिएगा, ये सवाल आ गया। तो जब भी आपको शून्य की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर जानना जरूरी होता है। अभाज्य संख्या हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर संख्या जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, वही संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखेंगे ध्यान दीजिएगा, ए देखिएगा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 1 से ही कटेगा और 1 से कटा और अपने आप से कटा और किसी से नहीं कटा, इसीलिए प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से कटा और अपने आप से कटा। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से ही भी कटा है और 4 से भी कटा और बीच में कोई एक और संख्या से कटे। तो 2 ही संख्या से कटना चाहिए, 1 से कटे और खुद से कटे, वह प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखिएगा दुनिया में बहुत प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो देखिएगा ये सब 2, ये सब याद रखिएगा, प्राइम नंबर 2 3
5 7 या 7 के बाद क्या 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ 17, ऐसे ऐसे बहुत प्राइम नंबर है। तो देखेंगे क्या है, तो प्राइम नंबर आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो सबसे पहला काम है आपका क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। ए जो प्राइम नंबर में है उसको जैसे कि तैसे उतार देना है। तो 5 प्राइम नंबर में है तो 5 प्राइम नंबर है तो जैसे कि तैसे, और जो प्राइम नंबर में नहीं रहेगा उसको प्राइम नंबर में तोड़ देना है। तो देखिएगा ये प्राइम नंबर में है, प्राइम नंबर में नहीं है तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो क्या 2 गुने 5 टूट गया, 2 गुने 5 प्राइम नंबर में टूट गया। कैसे जाने हैं कि प्राइम नंबर में टूट गया, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। 15 प्राइम नंबर में नहीं है तो इसको तोड़िए, 3 गुने 5, 3 5 15 होता है, और 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। 17 तो प्राइम नंबर में हाइये है, तो 17 को जैसे कि तैसे उतार देंगे। 20 प्राइम नंबर में नहीं है तो इसको तोड़ेंगे। तो बहुत स्टूडेंट तोड़ देंगे 5 का 20, ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि फिर दोबारा नहीं टूटे। देखिएगा प्राइम नंबर के मतलब है कि प्राइम नंबर में टूटना चाहिए। तो 5 प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर 4 को आपको तोड़ना पड़ेगा 2 गुने 2। तो ऐसे ऊपरे का है ना, ऐसा कीजिए ना, इससे बेहतर होगा कि ऊपरे तोड़ लेंगे। तो 5 दूना का 10, 10 दूना का 20, यहाँ 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। 23 तो प्राइम नंबर हाइये है, तो 23 जैसे कि तैसे। 25 नहीं है तो 25 को तोड़िए, 5 गुने 5, और 16 प्राइम नंबर नहीं है तो तोड़िए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 से गुना कीजिएगा तो वह क्या होता है, 16 होता है। तोड़ लिए। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद पूरे सवाल में सिर्फ 2 की संख्या देखेंगे और 5 की संख्या। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद पूरे सवाल में हमेशा देखा जाता है कि 2 कै गो और 5 कै गो, सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे और बाकी किसी संख्या से नहीं मतलब। क्यों, आखिर 2 और 5 से ही क्यों मतलब रखेंगे, क्योंकि 2 और 5 को गुना कीजिएगा ना तो 0 का मुलाकात होता है, 0 का निर्माण होता है। 2 और 5 को गुना कीजिएगा ना तो 0 का मुलाकात होता है, मतलब 0 मिलता है। इसीलिए हमेशा 2 और 5 को लेंगे। आपके माइंड में एक और आता है कि सर ऐसे थोड़े होता है, 2 और 5 को लेंगे और 2 और यहाँ 4 और 5 को भी तो लेंगे तो 0 आता है। लेकिन हमेशा प्राइम नंबर में यहाँ ले लेंगे, लेकिन इसमें आप देखिएगा इसमें कहीं 4 मिलेगा। 4 को तो आप तोड़ के कैले रहिएगा, 2 गुने 2, 2 गुने 2 कैले रहिएगा। समझ रहे हैं, सवाल को पूरा समझा रहे हैं। उसके बाद कोई नियम नहीं है, उसके बाद यही नियम है, ये समझ गए तो आपका 0 की संख्या चुटकी में निकलेगा। तो देखिएगा, देखेंगे हमेशा याद रखिएगा पूरे सवाल में खोजा जाता है सिर्फ 2 और 5 कि 2 कितना और 5 कितना। तो देखिएगा 5 कै गो, पहले देखिए 5 के ले लीजिए। 5 कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। 5 6 गो तो 1 का पावर 6, जो जितना रहेगा उतना पावर। चलिए अब देखेंगे, गौर कीजिएगा। फिर देखेंगे 5 हो गया। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, अब देखेंगे 2 का क्या होता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। देखिए 2 1 यहाँ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। तो 2 की संख्या 7 गो, 5 की संख्या 6 गो। सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब रखेंगे। 5 फिर मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 गो। तो ये जितना रहेगा, जय गो रहेगा उसके पावर में देंगे। 5 6 गो था इसीलिए 5 का पावर 6 और 2 7 गो था तो 2 के पावर 7, और बाकी कोई संख्या से कुछ मतलब नहीं रखेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ 0 का एक ट्रिक होता है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ 0 बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ 0 बराबर होता है लोअर पावर, POWER। याद रखिएगा, लोअर पावर मतलब
छोटका पावर जितना रहेगा उतने शून्य की संख्या होगा। नंबर ऑफ जीरो बराबर लोअर पावर। तो ये पावर सिर्फ बेस से कोई मतलब नहीं, तो ऊपर वाला को पावर कहा जाता है, ऊपर वाला को पावर, नीचे वाला को बेस। तो ये लोअर पावर मतलब छोटा पावर वाला, तो छोटा पावर जो होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो देखिएगा छोटा पावर कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 हो गया। तो शून्य की संख्या ध्यान दीजिएगा, शून्य की संख्या 6 गो होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस सभी को अभी अपने मोबाइल से गुना कीजिए, इस सब को मोबाइल से गुना कीजिएगा ना, और गुना कीजिएगा तो अंतिम में जो रिजल्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसके अंतिम में 6 गो जीरो होगा, 7वां जीरो नहीं होगा। चलिए, हमको लगता होगा कि आप बिल्कुल समझ गए, उसको उतार लीजिएगा। मिटाते हैं, देखिए कहने का मतलब कभी कभी यहाँ भी 6 आ जाता है, यहाँ भी 7 आ जाता है, यहाँ भी 6 रहता, चाहे यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 रहता। दोनों पावर की संख्या बराबर रहेगा ना, यह भी बात लिख लीजिएगा। जब दोनों पावर की संख्या बराबर रहेगा तो दोनों में सर कोई एगो लिख देंगे, वही उसका जीरो की संख्या होगा, समझ रहे हैं। अब बड़ छोट रहेगा तो हमेशा छोटका लेंगे, अब बराबर रहेगा तो बराबर वाला ले लीजिएगा वही। अगर 7 रहता तो 7 हो जाता, समझ रहे हैं बात। चलिए आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे 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 2 नंबर क्वेश्चन सब VVI है, लिखेंगे 35 गुने 45 गुने 95 गुने 63 के गुणनफल में शून्य की संख्या बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल आ गया गुणनफल में 35 गुने 45 गुने 95 गुने 63 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। जब भी शून्य की संख्या ज्ञात करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्राइम नंबर में रहेगा उसको जैसे के तैसे उतार दो, और जो प्राइम नंबर में नहीं रहेगा उसको तोड़ना है, यही देखना है। तो देखिएगा 35 प्राइम नंबर में है क्या, नहीं है, तो तोड़िए 5 गुने 7, यहाँ 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी। 45 को तोड़ेंगे 9 गुने 5, ऐसे नहीं तोड़ना है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो आप कहिएगा कि सर आप तो बार बार बताते हैं तो याद रहता है तोड़ने वाला टेक्निक, लेकिन आप नहीं जानते हैं क्या। अगर बहुत बड़ा संख्या को अगर माइंड में नहीं तोड़ना आएगा तो 45 को ऐसे तोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 15, फिर 3 से लगेगा तब कितना हो जाएगा 5, ये प्राइम नंबर में टूट गया। 3 गुने और 5, देखिए ऐसे तोड़ लीजिएगा। 95 को तोड़ेंगे 19 गुने 5। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा 63 को तोड़ेंगे 9 7 63, 9 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 7 63, टूट गया। अब क्या करना है आपको, पूरे सवाल में हमेशा देखा जाता है कि 2 की संख्या कै गो और 5 की संख्या कै गो। ध्यान दीजिएगा क्या, तो 2 की संख्या कै गो, तो 5 की संख्या कै गो, 1 2 1 2, यहाँ देखिएगा 3। 5 की संख्या क्या हो गया 3 गो। 2 की संख्या अब देख रहे हैं 2 की पावर के क्या गो, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, तो 2 जब इसमें नहीं है तो शून्य की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं, मतलब एक को सुनना नहीं होगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपको याद है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 2 और 5 को इसलिए देखा जाता है क्योंकि 2 और 5 का गुणनफल से 0 का निर्माण होता है, और इसमें 5 बहुत बार है लेकिन 2 है ये नहीं है, तो कभी 0 का निर्माण होगा, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ शून्य की संख्या एक भी नहीं रहेगा। कभी कभी 2 की संख्या मिल जाएगा, 5 की संख्या नहीं मिलेगा, कभी भी 0 का निर्माण नहीं होगा क्योंकि दोनों के गुणनफल से 0 आता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल था, आगे देखा जाए क्या, आगे
चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, आगे आगे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या। चलिए तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिएगा गौर कीजिएगा। आप तीसरा सवाल में दाम सब भी यही सवाल पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा 2 गुने 4 गुने 8 गुने 10 गुने ऐसे ऐसे 12 गुने ऐसे 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 आपको यहाँ हम दे देते हैं। अब वो कितना, यहाँ 50 दे देते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा 50 सब गुना में है। के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना। कैसे, इसका ट्रिक देखिए। जब भी कोई पहाड़ा मतलब पहाड़ा चाहे अंतर समान हो, देखिए ना यहाँ अंतर कितना का अंतर समान है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ देखिए 2 का मतलब देखिए 2 4 यहाँ 6 छूटा हुआ है, सॉरी 2 गुने 4 गुने यहाँ 6 छूटा हुआ है, यहाँ भी 2 का, इसमें भी 2 का अंतर, देखिए सब में यहाँ 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर, मतलब अंतर सेम है। याद रखिएगा, डिफरेंट अंतर वाला तो बता दिए। जैसे उधर जो मैं 2 गो सवाल पढ़ाया था वो डिफरेंट अंतर वाला था, मतलब अंतर कहीं 2 का था, कहीं 50 का था, कहीं 25 का था, कहीं 30 का था। लेकिन यह अंतर है 2 2 2, कभी 4 4 का, कभी 10 10 10 का, ऐसा का अंतर आएगा तो उसमें कैसा बनाएंगे, उसका ट्रिक क्या है और जल्दीबाजी बनाने का। तो ध्यान दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब अंतर समान रहेगा, अंतर समान रहेगा तो कैसे बनेगा, जैसे 2 2 का अंतर, तो यहाँ से देखिएगा ट्रिक क्या है, सबसे अंतिम वाला को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या ट्रिक क्या है, जितना सबसे अंतिम में रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ देखिएगा रफ में लिखना है, रफ में लिखना है, यही तो मेन बात है, ये रफ में लिखना है। तो ये अंतिम में कितना है, अंतिम में कितना है 50 है, तो 50 को इसको कहाँ लिखना है, रफ में। देखिएगा रफ ROUGH रफ में लिखेंगे। इसमें हमेशा 2 से भागा, इसमें हमेशा 2 से भागा देंगे। तो ये कितना आया 25 आया, ये कितना आया 25 आया। अब 25 आया है, वो वाला 25 आया है, तो 25 यहाँ लिखेंगे। देखिएगा 25 यहाँ लिखेंगे, 2 गो 3 गो लिख लीजिएगा, 2 गो 3 गो लिख लीजिएगा अपना मन से। अब देखिएगा हमेशा 25 2 गो 3 गो लिख लेंगे, हमेशा यहाँ बट्टा में 5 के पावर 1 से भागा, यहाँ ऑलवेज प्लस ऑलवेज, फिर यहाँ दूसरा में 5 के पावर 2 से भागा, फिर यहाँ तीसरा में ऑलवेज प्लस, यहाँ तीसरा में 5 के पावर 3 से भागा। ऐसे ही आपको मतलब यहाँ 25 अपना मन से 2 गो 3 गो 4 गो पर लिख लीजिएगा। तो आप कहिएगा सर ये अपना मन से कै गो 25 लिखाएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन बाद में आपको है ना सवाल मतलब अब समझ में आया कि कै गो 25 लिखा था। अब देखिएगा 5 से भागा यहाँ दीजिएगा, 5 से यहाँ भागा दीजिएगा, तो 50 25 यहाँ 5 मरतबे में लग गया। यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 है, तो 25 में 1 से 25 में 25 से भागा देंगे तो 1 मरतबे में, तो 1 मरतबे में प्लस है तो यहाँ प्लस। चलिए ये कितना हो गया, 5 के पावर 3 का मतलब 125 होता है। तो जैसे ही नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा आ जाएगा, हम समझें कि उस वहीं से रुक जाना है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, उसके आगे 25 लिखेबे नहीं करेगा, लेकिन लिख दिए है क्योंकि अंदाज लगाकर शुरू में लिखना है। तो उसके आगे कुछ और है, उससे कोई मतलब नहीं, घस घुस देंगे। तो यहाँ 5 1 6, ए नंबर ऑफ 0 ही आ गया, ए नंबर ऑफ 0 कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया। इस सब को गुना कीजिएगा तो अंत में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अंत में 6 को 0 आ गया। डाउट है का एक और सवाल इसी पर देखिए, डिफरेंट सेम वाला, मतलब सेम अंतर का देखिए तब और क्लियर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल, ये चौथा सवाल क्या करता है, देखिएगा चौथा सवाल, ये 4 नंबर सवाल गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। 4 नंबर सवाल कहता है जैसे 10 गुने 20 गुने 30 गुने, यहाँ देखिएगा ऐसे दो गुने 90 गुने 100। अब देखिएगा ये हो गया, ध्यान दीजिएगा यह हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। तो
ये देखिएगा यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, सभी जगह 10 का अंतर था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में चुपचाप अंतिम वाला को पकड़ना है और कहना है कि रे तुम चलो रफ में तुम्हारा इलाज करते हैं। तो रफ में इलाज करते हैं क्या, रफ में कहीं तो इलाज का नियम जानते हैं ना, क्या नियम है, जितना अंतिम में रहेगा उसमें दुइये से भागा देना है। तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, अब यहाँ से नंबर ऑफ जीरो उतना काम करने के बाद आपको नंबर ऑफ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो निकालने का ट्रिक है, नंबर ऑफ जीरो निकालने का ट्रिक है। जितना ये आया है इसको लिखेंगे 2 बार 3 बार अपना मन से, चाहे नहीं भी लिखेंगे एक बार यहाँ लिख देंगे। हमेशा बट्टा में 5 के पावर 1 से भागा, फिर प्लस ये 50 हर बार लिखाएगा, ये रफ वाला 50 ऊपर में हर बार लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा नीचे में 5 के पावर 1 से यहाँ भागा दिए तो यहाँ 5 के पावर 2 से भागा, फिर प्लस हमेशा, रफ वाला प्लस तो हमेशा रहेगा, रफ वाला हमेशा लिखाएगा, रफ में 50 है यहाँ 5 के पावर 1 मतलब एक एक बढ़ते जाना। देखिए नीचे में पावर एक एक बढ़ेंगे लेकिन ऊपर वाला 50 50 70 लिखाएगा। तो 5 के पावर यहाँ 3 होगा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में 50 है और नीचे में 125 हो जाएगा। जैसे ही ऊपर वाला से नीचे वाला 12 हो जाएगा वही क्लच और ब्रेक पकड़ लेना है। जैसे ही ऊपर वाला से नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो क्या करना, आगे नहीं बढ़ना है, जुलूम हो जाएगा बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा ये 5 से लगाएंगे 10 मरतबा में, ये 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 दूना 50, तो 10 और 2 12, ये 10 गो यहाँ 2 गो कै गो तो 12 गो, इस सब को गुना कीजिएगा तो 12 गो होगा। जीरो की संख्या कै गो अंतिम में, सब को गुना कीजिएगा ना तो 12 गो अंतिम में जीरो की संख्या हो गया। डाउट है का, चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। देखिएगा गौर कीजिएगा, जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने सब टाइपे पढ़ा देते हैं। 5 गुने ऐसे जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा कान, आपको आ जाएगा यहाँ तक चलाएगा कितना, यहाँ 99 ही लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए, चाहे 102 124 125 या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 127 लिख दीजिए, 127। तो एक लगातार है, देखिएगा 1 से लगातार है स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब यहाँ तक 127 तक गुना में गया है। तो यह सवाल आएगा तक कैसे बनेगा, तो यह सवाल कैसे, यह समझिए कि फैक्टोरियल हो गया। जैसे फैक्टोरियल ऐसे लिखाता है ना, फैक्टोरियल ऐसे लिखिए, चाहे फैक्टोरियल 8 ऐसे लिखिए। तो ऐसे का मतलब क्या होता है, ये 8 है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने ऐसे ये 8 बार गुना में है, यही ना है। तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, फैक्टोरियल समझते हैं ना, फैक्टोरियल क्रम से गुना हो के बढ़े वह फैक्टोरियल कहलाता है। अब फैक्टोरियल वाला में देखिएगा, देखिए मान लेते हैं कोई फैक्टर, देखिएगा मान लें कि फैक्टोरियल 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने ऐसे गुना हो के बढ़ रहा है, 20 तक गया है। तो या तो ऐसे लिखिए ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए क्या। तो ध्यान दीजिएगा वही सवाल है, यहाँ समझने का फेर है। देखिए क्या समझने का फेर है, 1 2 3 4 कहाँ तक, तो फैक्टोरियल अंतिम वाला में लगाया जाता है, ये अंतिम वाला में फैक्टोरियल लगाया जाता है। तो 27 है, 27 है, 127 है, तो 127 से लिख कर ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे फैक्टोरियल लगा दीजिएगा। तो इसका मतलब होता है ऊपर वाला ये फैक्टोरियल 127 का मतलब होता है कि 1 से गुना हो के 127 तक गया है। ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जाता है, समझिए। अब इतना काम करने के बाद फैक्टोरियल वाला सवाल में सिर्फ यही फैक्टोरियल वाला सवाल में सिर्फ जीरो की संख्या निकालना हो तो सिर्फ एक बातें ढूंढा जाता है कि हम कैसे जानेंगे कि वो फैक्टोरियल वाला सवाल है कि न है। तो हम जान गए ना कि फैक्टोरियल वाला सवाल है, सिर्फ जान जाएंगे, सिर्फ जानना कि फैक्टोरियल वाला है। अगर बीच में ही रहता है, यहाँ देखिएगा डायरेक्ट
डायरेक्ट यहाँ 4 रहता चाहे यहाँ 11 रहता तो ये फैक्टोरियल वाला नहीं होता। ये लगातार गुना रहेगा तब लगातार, तो 1 2 3 4 लगातार गुना है तो फैक्टोरियल वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, तो फैक्टोरियल वाला सिर्फ जान जाए कि फैक्टोरियल वाला है, उसके बाद तो जीरो की संख्या निकालना बहुत ही ईजी है। तो देखिएगा, तो फैक्टोरियल वाला सवाल में देखिएगा जीरो की संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो फैक्टोरियल को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, सिर्फ जानेंगे कि फैक्टोरियल वाला, तो फैक्टोरियल को हमेशा के लिए भूल जाएंगे जब भी जीरो की संख्या निकालना है। तो फैक्टोरियल को भूल जाएंगे तो सिर्फ 127 है तो 127, अब 5 के पावर 1 से भागा, फिर यहाँ प्लस 5 के पावर 1 से जाएगा भागा, जैसे उसमें गया था उसी तरह से यहाँ भी 5 के पावर 1 से भागा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 127 तो लिखाएगा 5 के पावर 2 से भागा, यही फिर 127 लिखाएगा 5 के पावर 3 से भागा, लगेगा 5 के पावर 3 से भागा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर 3 से भागा लगेगा क्योंकि 125 होता है। 5 के पावर 4 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि 625 हो जाएगा तो ये ज़्यादा ना हो जाएगा, तो आगे जाना ही नहीं है, वहाँ आगे जाइएगा तो जुल्म हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको भाग देंगे, अब भाग देने के बाद पूर्णांक भाग लिखेंगे, दशमलव भाग नहीं लिखा जाता है। जब भी जीरो की संख्या निकालना हो फैक्टोरियल वाला में तो पूर्णांक भाग लिखा जाता है और पूर्णांक भाग लिखा जाता है और दशमलव भाग नहीं लिखा जाता है। अब पूर्णांक भाग दशमलव भाग क्या है तो एगो बताएंगे, उसके बाद अपने से सब दशमलव भाग क्या होगा। दशमलव भाग को अब लिखा जाता है, देखिएगा दशमलव भाग को नहीं लिखेंगे, सिर्फ पूर्णांक भाग को लिखेंगे, पूर्णांक भाग को। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, ये 5 में भागा दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं 127 में भागा दे रहे हैं, तो 5 दूना का 10 हुआ, यहाँ लग गया, यहाँ 2 उतरा और फिर यहाँ 7 उतरेगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 2 उतरेगा, अब नहीं ना है तो यहाँ दशमलव देकर जीरो उतारेंगे, 5 का 20 और यहाँ 20 पूरी कट गया। तो हमेशा क्या पूर्णांक भाग को लिखा जाता है, तो ये वाला होता है, ये पूर्णांक भाग होता है, तो यह वाला लिखाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला नहीं लिखाएगा क्योंकि यह वाला दशमलव भाग होता है, समझे। तो यहाँ ये काटा है कितना मरतब में, यहाँ देखिएगा 25.4 मरतब में लगा है, लेकिन दशमलव भाग से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पूर्णांक भाग से मतलब रखा जाता है। तो यहाँ 25 हो गया। तो अब समझ गए ना पूर्णांक भाग क्या, दशमलव भाग क्या, ऐसे भागा देकर निकाल लीजिएगा। अन्यथा माइंडे में बहुत स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो तेज रहते हैं। तो देखिएगा क्या, ये 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 छक्का 150 ज़्यादा ना हो जाता है। तो यहाँ 125 से यहाँ 127 है, तो 25 5 125 होता है। तो ये पूरी नहीं लगा होगा, 5 से कुछ ज़्यादा होता है, तो 5 से मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन दशमलव भाग को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या पूर्णांक भाग को लिखेंगे। यहाँ लगाइएगा 125 127, एक मरतब लगेगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ हम पूर्णांक भाग को लिखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितना हो गया 25 है, यहाँ 5 और 1, 25 35 है 1 31 को। इसका मतलब है सब को आप गुना कीजिएगा और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंतिम में कै गो शून्य होगा, 31 गो आएगा। मोबाइल से गुना कीजिएगा तो मोबाइले हैंग कर जाएगा, इनडिफिनिट बता देगा, अपरिभाषित बता देगा। तो समझिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो ऐसे गुना ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छा होगा। कहीं भी किताब में देखिएगा आंसर मिलाइएगा, मिल जाएगा। और बताऊंगा आगे, देखा जाए क्या है आगे ध्यान दीजिए क्या है आगे देखा जाए क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा उसमें तो गुना करके हम दिए थे, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया था ना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने, तो इसमें पहचानना पड़ा था, लेकिन कभी कभी आपको खुला दे देगा, मतलब पूरा लिख कर दे देगा। देखिए क्या, जैसे ऐसे दे देगा, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 27 के गुणन फल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य की संख्या बराबर व्हाट, यही ना, शून्य की संख्या
बराबर व्हाट। देखिए गौर कीजिएगा, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालने का टेक्निक है, ट्रिक है, क्या है कि फैक्टोरियल को सिर्फ चेक किया जाता है, सिर्फ सवाल को पहचाना जाता है कि फैक्टोरियल में है कि नहीं है। तो फैक्टोरियल में है तो फैक्टोरियल को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, तो फैक्टोरियल भूल जाएंगे तो 27 है। अब इसको भागा देंगे हमेशा 5 के पावर 1 से। जब भी फैक्टोरियल वाला सवाल आएगा तो फैक्टोरियल को हमेशा के लिए भूल जाना है। अब भाग देना है हमेशा 5 के पावर 1 से, फिर आगे देना है 5 के पावर 2 से भागा, फिर आगे देखेंगे कि 5 के पावर 3 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 27 है, नीचे हो जाएगा 125, तो ज़्यादा हो गया तो रुक जाइए। अब इसको भागा देंगे, ध्यान दीजिए क्या है, अब इसको हम भागा देंगे, ध्यान दीजिए कितना, 5 से, तो 50 25 5 पॉइंट कुछ में आएगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रखना है हमको। क्या 50 25 5 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमको सिर्फ पूर्णांक भाग से मतलब रखना है। ये लगेगा एक मरतबा में 1 पॉइंट कुछ आया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं हमको रखना है, हमको रखना है पूर्णांक भाग से। तो 5 गो एगो कै गो 6 गो हो जाएगा जीरो की संख्या। चलिए एक और देखिएगा, फैक्टोरियल वाला हमेशा के लिए आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लेते हैं कभी फैक्टोरियल ऐसे भी देता है तो हड़बड़ाना नहीं है। ऐसे 100 फैक्टोरियल 100, यहाँ फैक्टोरियल 100 है, ऐसे दे देगा ना, ऐसे देगा तो समझिए कि फैक्टोरियल है। 100 ऐसे दे चाहे ऐसे दे तो समझिए फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को चिन्ह, फैक्टोरियल का 2 चिन्ह होता है, एगो ऐसे चाहे एगो ऐसे होता है। ये दोनों चिन्ह होता है फैक्टोरियल का ही, एगो ये वाला एगो ये वाला। तो याद रखिएगा उल्टा आई, समझ रहे हैं, तो उल्टा आई छोटका वाला। तो देखेंगे गौर कीजिए क्या, तो फैक्टोरियल 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या, तो नंबर ऑफ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरो निकालने का ट्रिक है। क्या है फैक्टोरियल वाला सवाल में नंबर ऑफ जीरो निकालने का ट्रिक है कि फैक्टोरियल को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तब भूल गए चलिए अब इसमें यहाँ भागा देंगे, भूल गए तो यहाँ फैक्टोरियल नहीं लिखाएगा, 5 के पावर 1 से भागा। चलिए फिर यहाँ भागा देंगे 100 में 5 के पावर 2 से भागा, फिर 5 के पावर यहाँ 3 से भागा, नहीं लगेगा तो इसको काट देंगे। चलिए यहाँ देखेंगे 5 से भागा दीजिएगा तो 20 25 100, ये पूरी लग गया, इसमें तो दशमलव भाग ऐवे नहीं किया। तो और बहुत अच्छा बात, जब पूरी कट गया दशमलव भाग नहीं आएगा तो अति सुंदर और अच्छा बात है। चलिए यहाँ 25 है तो 25 चौका 100 पूरी कट गया। ये भी दशमलव भाग ऐसे भी आता तो नहीं लेते, लेकिन पूरी कट गया तो और अच्छा बात ना है। तो यहाँ कै गो शून्य की संख्या हो जाएगा, 20 गो 4 गो कै गो हो जाएगा, 20 गो और 4 गो यानी 24 गो शून्य की संख्या हो जाएगा। डाउट है क्या? चलिए आगे देखा जाए क्या है। चलिए आई फैक्टोरियल वाला सवाल में और टाइप है जो अभी आपके एग्जाम में ऐसे भी आता है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल कहेगा यहाँ फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा क्या है, 187 के गुणन फल लिख रहे थे। उस समय से देखिएगा पूरा में गुणन फल लिखा हुआ था, गुणन फल, लेकिन अब जो आएगा ऐसे फैक्टोरियल में कहा जाता है गुणन खंड, याद रखिएगा गुणन खंड, यही थोड़ा चेंज हुआ और कुछ नहीं। गुणनफल की जगह पर गुणनखंड देगा, तो कहेगा कि इसमें जब भी गुणनखंड देगा तो शून्य की संख्या नहीं पूछेगा, कहेगा कि इसमें आप बताइए, इसमें आपको बताना है क्या, ध्यान दीजिए क्या है कि 3 की संख्या क्या है, 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना। 7 का ही पूछ लीजिए, ध्यान दीजिएगा 7 की संख्या बराबर ज्ञात कर दी। कह रहा है फैक्टोरियल 187 के गुणनखंड में 7 की संख्या ज्ञात करें। 5 की भी संख्या पूछ सकता है, तो देखिएगा 7 की जो भी संख्या पूछेगा उससे क्या, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ 7 निकालना है और 0 नहीं, नंबर ऑफ 7 बराबर कैसे निकलेगा। तो फैक्टोरियल में वाला सवाल में हमेशा फैक्टोरियल को भूल जाते हैं, तो यहाँ 187 लिखेंगे। अब यहाँ 7 के पावर 1 से भागा, अब देखिएगा यहाँ 187 फिर लिखेंगे, 7 के पावर 2 से भागा, यहाँ 187 7 के पावर 3 से भागा नहीं होगा क्योंकि 343 हो जाता है। अब इसको भागा देंगे हमेशा क्या, पूर्णांक भाग से मतलब, तो 7 दूना का 14, 4 बच गया। देखिएगा
7 दूना का 14, 4 बच गया तो यहाँ जाएगा तो 7 6 42 और 7 7 9 7 8 56 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 7 6 42 लगेगा और 7 6 42 7 7 49 भी नहीं लगेगा देखिएगा, क्योंकि यहाँ 47 बचा हुआ है। अरे 7 दूना का 14 देखिए ना, यहाँ भागा दीजिएगा आप 7 से 100, यहाँ 87 में तो कितना हो जाएगा 7 दूना का यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ देखिए 7 6 42 तो 26 पॉइंट कुछ आएगा। 26 पॉइंट आएगा कि नहीं, तो 26 पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको या क्या पूर्णांक भाग से मतलब यानी कि 26 से मतलब रखना है। इसको भागा देंगे तो 49 मरतबे में। तो ऐसा कीजिएगा ना कि इसको एगो ऐसा है ना जल्दीबाजी में बनाने के लिए 49 नहीं, इसको मन में कहेंगे 50 है तो 50 चौको कितना होता है 200, तो 4 मरतबे में कभी नहीं लगेगा। 50 दिया 150 तो 3 मरतबे में लगेगा तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमको 3 से मतलब। तो नंबर ऑफ 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो नंबर वाले के 26 गो, यहाँ 26 प्लस 3 क्या 29 गो हो जाएगा। तो 7 की संख्या इसमें क्या होगा 29 गो होगा। डाउट है क्या? चलिए आगे देखा जाए क्या है अगला क्वेश्चन। जैसे क्या कहेगा, इसमें भी 9 नंबर क्वेश्चन शायद है, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे भी कभी पूछेगा तो कैसे बनेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा फैक्टोरियल, यहाँ 17 के गुणनखंड में 2 की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या नंबर ऑफ कि यहाँ 2 निकालेंगे, नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 17 लिख देंगे 2 के पावर 1 से भागा, फिर यहाँ 17 लिख देंगे 2 के पावर 2 से भागा, यहाँ 17 लिख देंगे 2 के पावर यहाँ 3 से भागा, यहाँ लिख देंगे क्या ध्यान दीजिएगा, फिर 17 लिख देंगे 2 के पावर 4 से भागा, फिर 17 लिख देंगे 2 के पावर 5 से भागा। नहीं लगेगा, इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं लगेगा। तो चलिए, तो ये क्या मतलब में 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो 8 से मतलब रखना है। यहाँ 4 चौका 16 आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 4 से मतलब रखना है। या 8 है तो 8 दूना का 16 2 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 2 से मतलब रखना है। सब बात को याद रखिएगा। यहाँ 16 1.1 कुछ आ रहा है, 1 से मतलब रखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 2 14 1 15। तो यहाँ 2 की संख्या क्या हो गया 15 हो गया। अब देखिएगा इसी में थोड़ा चेंजिंग क्या करता है, देखिएगा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा टाइप याद रखिएगा। पढ़ते हैं तो पूरा पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। तो यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग क्या करेगा देखिएगा। अब उस समय से वही क्वेश्चन हुआ है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन सिर्फ वही रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ आपको दे देगा, देखिएगा क्या है यहाँ फैक्टोरियल, यहाँ देखिएगा 36 दे दे, चाहे 37 दे दे, चाहे कुछ भी दे सकता, 29 दे दे। 29 फैक्टोरियल 29 के गुणनखंड में यहाँ देखिएगा 9 की संख्या ज्ञात करें, चाहे 9 की संख्या ज्ञात करें, ऐसे दे देगा 9 की संख्या। तो जब भी जो चीज़ की संख्या ज्ञात करना रहता है, जो चीज़ की संख्या ज्ञात करना रहता है, उसको हमेशा पहले देखेंगे कि वह प्राइम नंबर में है कि नहीं। तो उस समय से मैं पढ़ा रहा था तो सब प्राइम नंबर में था, लेकिन 9 यहाँ प्राइम नंबर में नहीं है। तो जैसे ही 9 प्राइम नंबर में नहीं रहेगा, तो जो संख्या प्राइम नंबर में नहीं रहेगा उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने यहाँ 3। अब इसमें सर 3 की संख्या निकालना है। अब इसमें से क्या हमको निकालना है, नंबर ऑफ 9 की संख्या निकालने के लिए यहाँ इसमें 3 की संख्या निकालेंगे, जो प्राइम नंबर में आएगा वही संख्या निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ 9 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए 29, यहाँ 29 है तो 29 लिखेंगे, यहाँ 3 के पावर 1 से भागा 3 ना, जितना 3 की संख्या आएगा और नंबर ऑफ जितना 3 की संख्या आएगा, तोड़ने के बाद जितना उसका आएगा उतना ही उसका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ 29, यहाँ 3 के पावर 2 से भागा, फिर यहाँ देखिएगा 29 3 के पावर 3 से भागा होगा, लेकिन आगे भागा नहीं होगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ 3 से लगाइएगा, कई मरतबे में कटेगा, ध्यान दीजिएगा 9 मरतबे में। 9 पॉइंट 27 होता है ना, हो तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमको सिर्फ पूर्णांक भाग से मतलब। यहाँ 9 है 27, 3 पॉइंट कुछ आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 27 से कम 27, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 1 मरतबे में। तो यहाँ देखिए कितना आ गया 9 3 1, तो 9 3 12 1 13। तो ये 13 आ गया। जितना नंबर ऑफ 3 की संख्या उतना ही नंबर ऑफ
क्या पूछ रहा है, 9 निकलेगा। नंबर ऑफ 9 भी 13 ही निकलेगा। समझ में कुछ आ रहा है? एक और देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा क्या है, देखिए दोनों सेम आ गया। प्राइम नंबर में तो था दोनों 3 गुने 3 आ गया था, लेकिन कभी थोड़ा चेंजिंग कर देगा। जैसे दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ आपको पूछ देगा, यहाँ 15 की संख्या पूछ देगा तो क्या निकालेंगे। तो देखिएगा इसमें डिफरेंट हो गया। इसको प्राइम नंबर में पहले तोड़ेंगे 15 को, तो यहाँ तोड़ेंगे क्या है, तो तोड़ेंगे क्या है, यहाँ तो 5 गुने यहाँ 3 तोड़ना है, 5 गुने यहाँ 3 तोड़ दिए तो प्राइम नंबर में। तो जब भी नंबर ऑफ जब भी गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो इसको प्राइम नंबर में पहले तोड़ना है। और प्राइम नंबर में रहेगा तो और अच्छा बात है, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्राइम नंबर तोड़ दिए 5 गुने थे तो उस समय से क्या लोअर पावर ले, लोअर मतलब छोटका ले रहे थे। लेकिन जब भी वह कब लिया जाता था लोअर पावर, जब शून्य की संख्या निकालना था गुणनफल में। लेकिन गुणनखंड में इसको 15 की संख्या ऐसे निकालना हो, 20 की संख्या, 50 की संख्या, 25 की संख्या, तो उसको जब तोड़िएगा तो उसमें से हमेशा बड़का को निकालेंगे। बड़का प्राइम नंबर को जितना संख्या होगा, जितना नंबर ऑफ मतलब बड़ा प्राइम नंबर की संख्या होगा, उतना ही नंबर ऑफ ये जो क्वेश्चन की संख्या होगा, जो क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इसमें क्या लेना है, हमेशा बड़का लेना है, छोटका नहीं लेना, उल्टा बात है। नंबर ऑफ यहाँ 5 निकालना है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 29 से जैसे के तैसे, यहाँ 5 के पावर 1 से भागा, यहाँ 29 लिखेंगे 5 के पावर 2 से भागा, आगे नहीं भागा लगेगा, दे दीजिएगा। तो यहाँ 25 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इससे हमको मतलब है ये लगेगा 1 मरतबे में 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसको मतलब है तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। तो जितना नंबर ऑफ 5 की संख्या होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ क्या 15 की संख्या हो जाएगा। नंबर ऑफ 15 की संख्या 6 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल वाला सवाल में जितना नंबर ऑफ 5 की संख्या होता है उतना ही नंबर ऑफ 0 की भी संख्या होता है। अगर इसमें गुणनफल यहाँ लिख देता, गुणनफल में 5 0 की संख्या गया कि 15 को छोड़ के, तो कितना आता है 6 आता। समझ में कुछ आ रहा है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे एक और क्वेश्चन इस पर देंगे, और ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देंगे, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या है। देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन आपको देते हैं, ध्यान दीजिए क्या। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ आपको हम दे देते हैं, कुछ भी याद दे सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ फैक्टोरियल आप दे दीजिए 14 ही दे दीजिए, क्या चाहे 14 ही दे दीजिए। फैक्टोरियल 14 के गुणनफल में यहाँ देखिएगा, तैंतीस की संख्या ज्ञात करना है। देखें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 33 को प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 11 गुने 3 हो गया, तोड़ लिए। इसमें से बड़का निकालेंगे, इसमें से बड़का निकालेंगे, जितना बड़का का निकलेगा उतना ही इसका 33 का निकलेगा। तो नंबर ऑफ क्या 11 निकलेगा। ये 14 के पावर 11 के पावर 1 से भागा, और यहाँ 14 11 के पावर 2 से भागा कभी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कई मरतबा लगा, 1 मरतबा में लगा। तो 1 मरतबा में लगा, इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमको यही लेना है। तो क्या, तो जितना यहाँ देखिएगा तो 1 आ गया, यानी 1 आया। तो नंबर ऑफ 11 भी 1 आया। तो नंबर ऑफ जितना नंबर ऑफ ये बड़का होगा उतना ही नंबर ऑफ ऊपर वाला होगा। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ना, गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ क्या हो, यहाँ देखिएगा, यहाँ 33 हो जाएगा 1। समझ में कुछ आ रहा है। चलिए एक और देख ले लीजिए, एक और ले लीजिए, ध्यान दीजिए क्या है। एक और 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कहता है, देखिएगा क्या है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ फैक्टोरियल 17 के गुणनखंड में 16 की संख्या ज्ञात करना है। 16 की संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसमें से कोई बड़ा छोटा नहीं है तो क्या निकालेंगे, कोई उसमें सर जो रहेगा उसी संख्या के निकालेंगे। नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ 17 2 के पावर 1 से भागा, यहाँ 17 2 के पावर 2 से भागा, यहाँ 17 2 के पावर 3 से भागा,
और यहाँ 17 2 के पावर 4 से भागा। चलिए यहाँ देखिएगा इकाई मरतब 8 मरतब लगेगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट का नहीं लेना है, बार बार आपको बता रहे हैं। 4 चौका 16, इसको 8 दूना का 16, यहाँ 1 मरतब में 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ कितना गया, यहाँ 15 आ गया। तो नंबर ऑफ 2 कितना गया 15, 8 4 12 2 14, 8 4 12 और 2 14 1 15। तो जितना नंबर ऑफ 2 होगा उतना ही नंबर ऑफ ऊपर वाला नंबर ऑफ 16 कितना हो जाएगा 15 की संख्या। चलिए 0 की संख्या में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें 2 गो और सवाल बच गया, उसके बाद इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछता है। अगला 2 सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट है, उस बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी बीपीएससी मतलब बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछता है। चलिएगा तो थोड़ा लंबा भी है। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 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 अगला क्वेश्चन आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या। जैसे ध्यान दीजिए क्या है, देखिए यहाँ से 1 नंबर दे रहा हूँ कि यह सवाल ही दूसरा थोड़ा है। देखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने यहाँ 4 गुने 5 गुने ऐसे 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 यहाँ 50 तक रहेगा। और जितना पावर जितना नीचे उतना ही ऊपर रहेगा। जैसे 1 यहाँ है, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 5 है तो 5, यहाँ क्या है गुना में है, यहाँ 50 है तो 50। अब देखिएगा इसका गुणनफल, देखिएगा गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इतना के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ये सवाल को याद रखिए, कैसा सवाल है, जितना नीचे उतना ही ऊपर, जितना बेस उतना ही पावर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तक कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ 0 निकालने का इसका रूल है, नंबर ऑफ 0 निकालने का इसका ट्रिक क्या है। देखें पहली बार 1 5 कहाँ और दूसरी बार 2 5 कहाँ और तीसरी बार 3 5 कहाँ, ऐसे ही देखना है। तो पहली बार 1 5 कहाँ मिलेगा, 1 5 यहाँ देखिएगा। पहली बार 1 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ 5 में मिलेगा, 5 में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 में मिलेगा। पहली बार 1 5 5 में मिलेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो अब 1 5 वाला ई लिखा रहा है ब्रैकेट में, पहली बार 1 5 वाला लिखा रहा है 1 5। अब दूसरी बार पहली बार 5 में मिलेगा, फिर दूसरी बार 1 और 5 कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा। देखिए ना 10 में यहाँ 10 होगा ना, तो यहाँ 10 में 1 और 5 नहीं मिलेगा, 2 गुने 5 यहाँ मिला कि नहीं, तो 2 गुना 5 मिल गया, तो 10। ऐसे कहीं नहीं, जब पहली बार 1 5 निकल जाएगा ना, उसके बाद 5 का पढ़ा आपको पढ़ते जाना है। तो 5 का पढ़ना है कहाँ तक, जहाँ तक ही रहेगा। तो 5 का 5 5 दूना का 5 दूना का 5 का 5 5 दूना का 10, 5 3 15, ऐसे ऐसे आपको जाना है, प्लस में जाना है। प्लस में यहाँ से रखिएगा, प्लस में जाना है यहाँ 50 तक। जितना कहाँ तक जाना है देखिएगा, यही तो मेन बात है, कहाँ तक जाना है, जहाँ तक आपका, ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक आपका ये पावर रहेगा, नीचे वाला छोड़िए, जहाँ तक पावर है, यहाँ देखिएगा ये 50 तक था ना, तो 50 तक गए, पावर को देखना है। अब यहाँ ये क्या लिखा है, पहली बार 1 5 वाला, यह क्या लिखा हुआ है, देखिए समझिए, इसको समझा रहे, 1 5 वाला है, 1 5 वाला है। अब यहाँ से बाउंड्री है, प्लस का चिन्ह ऑलवेज, ये ऑलवेज मतलब हमेशा देना है। अब इधर लिखना है 2 5 वाला, तो 2 5 कहाँ मिलेगा, 25 में 2 5 मिलेगा। देखिएगा 1 में नहीं मिलेगा, ना 2 में मिलेगा, ना 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 10 में, 20 में नहीं मिलेगा, 21 22 25 में मिलेगा। यहाँ कहीं ना कहीं 25 होगा, इसमें 25 नहीं दिख रहा है, उससे क्या, यहाँ 25 होगा, तो 25 के पावर 25, तो 25 को तोड़िएगा तो यहाँ 5 गुने 5 देखिएगा। तो पहली बार मतलब पहली बार 2 5 का है, तो 25 में, तो यहाँ 25 लिखेंगे। अब 25 के पहाड़ा फिर यहाँ से पढ़ना है, फिर 25 के पहाड़ा पढ़ना है, यही तो आपको करना है। 25 दूना का 50, बस इसके आगे नहीं जाएगा, काहे, क्योंकि पावर कितना है, 50 तक है, वही 75 तक रहता है, 100 तक रहता है, तो 25 के पहाड़ा पढ़ते जाए, 25 दूना 50, 25 या 75 ऐसे, बस ये हो गया सेट। इतना ही तो काम करना है। उसके बाद ये सब नियम है, यहाँ से है ना, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो 5 1 + 2 + 3 और यहाँ डॉट यहाँ 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 5 यहाँ 75 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक नियम होता है, नंबर सिस्टम का, ये 5 है तो 5, और यहाँ नहीं होता है, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं 1 +
2 प्लस 3 ऐसे ऐसे n तक रहता है। n कोई संख्या है तो n इंटू n प्लस 1/2 ये सब आप याद रखिएगा तब ये बनेगा। तो यहाँ देखिएगा n क्या है, n जहाँ अंतिम वाला संख्या होता है 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 आई बट्टा में 2 आई ये प्लस 75। अब देखिए क्या 2 से लगाइएगा 2 पचे 10, यहाँ कितना हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, आई 5 मरतबा तो 11 पचे यहाँ 55 आई है प्लस कथी वाला, ये वाला प्लस है, समझ रहे हैं ना, तो ये वाला, लेकिन यहाँ है गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, तो यहाँ कुछ नहीं तो ये गुना दिए, ये 5 मरतबा में कहता है तो 11 पचे 55 यहाँ 75। अब देखिएगा 55 में यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 275 और फिर ये इधर 75, यहाँ 350 जीरो। तो इतना बनाने से आपको कोई फायदा नहीं है। ये नंबर ऑफ जीरो कितना निकल जाएगा 350 जीरो की संख्या। आप याद रखिएगा अभी तक पूरे जनरल कंपटीशन में 2 सवाल पावर वाला में पूछा है, 1 से लेकर 50 तक वाला पूछता है, एगो पूछता है 1 से लेकर 100 तक वाला। तो 1 से 50 तक वाला का हमेशा 350 आंसर याद रखिएगा, और 1 से लेकर 100 तक वाला में हमेशा आंसर जीरो की संख्या 1300 आता है। देखिए उसको भी मैं बता रहा हूँ, लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक के देखिए और कमेंट में बताइए कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, फिर बनेगा। देखिएगा इसमें दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, दूसरा सवाल इसमें बता रहा हूँ। देखिएगा क्या यहाँ दे देगा 100, तो 100 दे देगा तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ कि 100 वाला पूछेगा तो 1300 और 50 वाला पूछेगा तो 350 आंसर याद रखिएगा। तो देखिएगा नंबर ऑफ जीरो उसी तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक को याद रखना है, पावर यहाँ से पढ़ना है। देखिएगा कुछ नहीं करना है, 5 का पारा पढ़ना है, 25 का पारा पढ़ना है, वो तो समझ गया। देखिए 5 का पारा कहाँ तक जाएगा, तो जितना पावर यहाँ रहेगा, पावर देखिएगा तो यहाँ 100 तक है, तो 5 का पारा 5, यहाँ देखिए 5 का पारा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ 100 तक जाएगा। और फिर यहाँ एगो प्लस, यहाँ से 25 का पारा 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। भाई सब में बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह हमेशा रहेगा। अब देखिए कुछ नहीं यहाँ से करना है, आपको यहाँ से 5 कॉमन लेना है, 1 प्लस 2, और यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ 3, यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा। 5 कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब जितना कॉमन ले लेंगे उससे भाग होता है। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबा, 5 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबा, 5 से भाग दीजिएगा 3 मरतबा, यहाँ 5 से भाग दीजिएगा तो 20 मरतबा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50 से 25 25 75 75 150 और 100 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 150 और 100 कितना हो जाएगा 250। यहाँ 75 75 150 और 100 यहाँ 250 हो गया। चलिए अब इसको क्या करना है, यहाँ से वाला फार्मूला लगा देना है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, चलिए यहाँ क्या है, यहाँ 20 है तो 20 प्लस यहाँ 20 में 1 जोड़ के और यहाँ बट्टा में 2, ये अंतिम वाला और फिर गुना और ब्रैकेट में अंतिम वाला में 1 अपना मन से जोड़ के और यहाँ देखिएगा ये फार्मूला है। अब यहाँ 250 है तो 250 2 से काटिएगा तो 10 मरतबा में यहाँ 5 है, यहाँ गुना में है, और देखिए 21 में 10 से गुना करेंगे 210 है, यहाँ प्लस में यहाँ 250 है तो 250 लिखेंगे। अब देखिएगा 210 में कितना 5 से गुना कीजिएगा 1050, 1050 में 250 जोड़िएगा तो 1100 और 200 यानी कि 1300 नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगा। समझ में आ रहा है ना। इसमें एक और सवाल बड़ी उल्टा आता है जो बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, लेकिन चलिए आप आज समझ जाइएगा। देखिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, देखिए गौर कीजिए क्या 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए गौर कीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए उल्टा बात है, सिर्फ थोड़ा मतलब चेंजिंग करता। आगे देखिएगा इसमें आपको यहाँ से 1 स्टार्ट किए है, देखिएगा यहाँ से 1 स्टार्ट है तो E1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ई वाला 1 हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ था अंतिम में 100, तो कभी कभी 100 रहता है, कभी कभी 1 घटा देगा 2 घटा देगा, उससे क्या देखिएगा मान लेते हैं कि यहाँ 99 दे देगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा 98 ही देता है, ऐसे ही देवे करता है, 98 ही दे देगा, यहाँ 97 दे देगा, और यहाँ देखिएगा 96 देगा। और देखिएगा क्या ऐसे आता है 96 दे देगा, यहाँ 95 दे देगा,
कैसे देखिए 95 या 5 जितना पावर, तो पावर से मतलब रखा जाता है। जब नंबर ऑफ जीरो यहाँ पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो भी पूछेगा, तो हमको पावर से मतलब रखना है। तो यहाँ क्या करते हैं, 5 के पढ़ा पढ़ा जाता है, वो 25 के पढ़ा पढ़ा जाता है ना। तो 5 के पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 का 5, 5 दूना का 10, 5 का 15, ऐसे 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 कहाँ जाना है, यहाँ 100 नहीं जाना है, क्योंकि पावर में यहाँ 99 है। तो जब भी जाएगा तो 5 का पहरा एक बार जाएगा 95 पर, 95 के बाद छौकेगा तो 100 हो जाएगा। तो छौकना नहीं है, क्योंकि 100 थोड़े पावर है। चलिए अब यहाँ से 25 के पहरा, 25 के 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 नहीं जाना, क्योंकि 100 पावर नहीं है। अब समझ में आया होगा आपको। यहाँ 5 से ले लीजिएगा तो यहाँ देखिए 1 प्लस 2 प्लस यहाँ 3, और यहाँ से आपको चल जाएगा तो यहाँ क्या 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ जोड़िएगा तो ये 50 पर 75, 75 यहाँ 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसे कहते हैं से यहाँ 19, और यहाँ 19 प्लस 1, यहाँ बट्टा में 2, और यहाँ ये है, ये फार्मूला है, उन्हीं को समझ में आएगा जो नंबर सिस्टम में ये फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ 150 हो जाएगा क्या। अब देखिएगा 2 से ही काटिएगा तो 19 है कि 20 है, ये 10 मरतबे कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हो गया 5 गुने 19 दहिया का, 19 दहिया कितना होता है, 19 दहिया का 190 होता है, प्लस में कितना है 150। अब देखिएगा 19, अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो 19 × 5 = 95, 19 × 5 यहाँ कितना हो जाएगा, देखिएगा गौर कीजिएगा क्या 19 × 5 = 95, 950, और फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये वाला आएगा, और 150 पहले से, तो 950 और 150 कितना हो जाएगा, 950 और 150 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1100। देखिए वही सवाल में थोड़ा यहाँ जीरो की संख्या कम गया, 1100 क्यों कम किया गया, क्योंकि पावर 200 कम गया, 1100 आया, उस समय 1300 आया था। सवाल वही है, क्यों कमा, क्योंकि पावर में देखिएगा 100 था, लेकिन यहाँ 99 है। चलिए जीरो की संख्या कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आज